हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के अंतर्गत हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से कोई मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक हो जाता है, किस प्रकार से कोई मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाता है, इसे किसे कहते हैं, क्या इसका डिफिनेशन होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। इन सभी तीनों पॉइंट के बारे में काफ़ी अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं। इसका कुछ थ्योरम भी है, उस थ्योरम के भी बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि किस प्रकार से एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला चीज़ ये होता है कि वो मैट्रिक्स जो है आपका स्क्वायर होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका जो एलिमेंट ए आई जे है और ये m क्रॉस n का जो ऑर्डर का है ना। कब कहेंगे? जब ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब ए आई जे और ए जे आई जो है आपस में इक्वल हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस है कि ए आई जे और इक्वल टू ए जे आई जब इक्वल हो जाता है देन हम कह सकते हैं कि वह जो मैट्रिक्स है, वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके जितने भी पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं आई जे का, वो सभी क्या होगा, इस पर लागू होगा। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं क्या आप यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ए कोई मैट्रिक्स है जिसका जो एलिमेंट्स है वो 1 3 5 और 3 2 0 और 5 0 -1 है। ठीक है, ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। दैट मीन्स क्या हुआ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये आपका रो और कॉलम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या चेक करना है हम लोग को कि ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसका पोजीशन देखिए आपका सेम होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसका पोजीशन की बात करते हुए भी सेम होगा। इसका पोजीशन क्या होगा, आपस में सेम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आई जे है। ठीक है, ये क्या है, जे आई है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों आपस में क्या जब बराबर हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। अब इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। दैट मीन्स क्या है, ए 1 1 है, ए 1 2 है, ए क्या है 1 3 है। उसी प्रकार से ए 2 1 है, ए 2 2 है, ए 2 3 है। यहाँ पे क्या है आपका ए 3 1 है, ए 3 2 है, यहाँ पे क्या है ए 3 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए जे आई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए 1 2 है तो यहाँ क्या है 2 1 है। ये आपस में क्या है, ये आपस में आपका इक्वल है। उसी प्रकार से ए 1 3 है तो यहाँ पे क्या है 3 1 है। इसी प्रकार से क्या होगा, ये और ये क्या है आपस में इक्वल है ना। उसी प्रकार से क्या ए 3 1 है, 3 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 3 है। दैट मीन्स ये आपस में इक्वल है। देन हम कह सकते हैं कि यह जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से जो ए आई जे की बात किया जा रहा है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, है ना, इस प्रकार से जब इक्वल हो जाता है देन क्या हुआ, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा तो इसमें भी देख सकते हैं आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स जब आपका कुछ दिया हुआ है तो सिंपल सा बात यहाँ पर लिखिए आप, ए 1 1 और ए 1 2। उसी प्रकार से ए 2 1 और ए 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या आती है, देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ए 1 2 और यहाँ पे क्या है ए 2 1, ये आपस में क्या है इक्वल है। दैट मीन्स क्या हुआ, ए भी जो मैट्रिक्स आपका क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो काफ़ी इजी वे में आप समझ सकते हैं कि जब उसका जो एलिमेंट्स है, उसका एलिमेंट्स का जो पोजीशन अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं देन क्या होता है कि वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो वह जो एलिमेंट्स की बात की जाती है वो सिमेट्रिक हो जाता है। दैट मीन्स ये वो उसका जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है ना, वो आपको सेम देखने को मिलेगा। लेकिन इसका अपोजिट जितने भी एलिमेंट्स है अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं देन क्या हो सकता है, वो आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, नोट में क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो कोई ए दिया हुआ है, वो सिमेट्रिक होगा कब होगा, जब ए डैश इक्वल टू ए। अब ए डैश क्या है, ये आपका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात की जा रही है। ठीक है, जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाती है तो ये क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये आपस में क्या होगा, आपका इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए कि बी अगर दिया हुआ है तो बी के एलिमेंट्स कितना है 1 3 है। ठीक है, ये क्या है 3 0 है, इधर ही दिया हुआ है ना।
इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम बन जाएगा, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 0। ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ले लिए हम लोग। ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में आपका इक्वल देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बात कहा गया है कि ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका सिमेट्रिक आप लेते हैं, है ना, देन क्या होगा कि जब ए का ट्रांसपोज आप लेंगे तो उसका क्या होगा, वो आपका दोनों इक्वल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, अब बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, और जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब आपका ए आई जे के साथ में क्या होगा, माइनस जे आई हो जाएगा, देन मीन्स क्या होगा कि इसका क्या हो जाएगा, आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लिए हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, A11 होगा, यहाँ पे A12 होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से A21 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे A31 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 32 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे क्या होती है, इसको समझिए। यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे है कि ठीक है, ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस जे आई होना चाहिए। मतलब ये पोजीशन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 821 है, तो यहाँ पे क्या है 12, ये तो सेम है, लेकिन इसका जो पोजीशन है, इस दोनों में से कोई एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो माइनस में होना चाहिए। ठीक है, जो आपका माइनस में होना चाहिए। यहाँ पे 31 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 13 है, तो इसमें से कोई एक एलिमेंट्स ऐसा होना चाहिए जो माइनस में होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 32 है, यहाँ पे क्या है 23 है, इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो माइनस में होना चाहिए। ठीक है, जब इस तरह का कंडीशन जब आ जाता है, इस तरह के जब मैट्रिक्स बन जाते हैं, तो वो मैट्रिक्स कैसा कहलाता है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, उसको उसी चीज़ को एग्जाम्पल में दिया गया है कि आपको कोई ए मैट्रिक्स है, आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसका देखिए इन्वर्स में यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या हुआ, -2 हुआ। उसी प्रकार से आपको यहाँ भी दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसका 3x3 का मैट्रिक्स है। देन यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ -2 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ -1 हो गया, है ना, यहाँ पे 3 है तो -3 हो गया। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, आपका सारा एलिमेंट होगा किसी मैट्रिक्स में। देन आप कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नोट में क्या दिया हुआ है, नोट में वही चीज़ दिया हुआ है कि मान लीजिए कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, वो सिमेट्रिक है, तो कब होगा, जब इसका जो ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी क्या होगा, माइनस ए में देखने को मिलेगा, किसका, यहाँ पे आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या होगा, ये माइनस में आपको देखने को मिलेगा। अब समझते हम लोग कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किस प्रकार से काम करता है, इससे क्या डिफिनेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए ले लिए हम लोग, तो उसको हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, जब ए जो है उसका जो ट्रांसपोज लेंगे, वो दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आई निकलेगा, है ना, आइडेंटिटी आपका मैट्रिक्स निकलेगा। देन हम कह सकते हैं कि वो क्या आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि आपके पास ए होना चाहिए, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका जो एलिमेंट्स है आपको इस प्रकार से दिखना चाहिए। ए डैश क्या है, यहाँ पे ए डैश क्या है, आपका ट्रांसपोज ऑफ ए की बात की जा रही है। इस प्रकार से काफ़ी इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ का, कुछ थ्योरम का। ठीक है, कुछ थ्योरम दिया हुआ है किससे रिलेटेड, सिमेट्रिक से रिलेटेड और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड कुछ थ्योरम से, उस थ्योरम को हम लोग समझते हैं एक एक करके। जैसे कि पहला थ्योरम क्या दिया हुआ है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, सिंपल से बात करेंगे, जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो कितना होता है, 0 ही होता है, ऐसा थ्योरम से निकाला गया है। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, जो आपका कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू कितना होता है, माइनस ए आई जी होता है। ठीक है, बाय कंडीशन से। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आई और जे जो है आपस में क्या इक्वल है। देन आप देख सकते हैं क्या, ए आई आई हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए आई आई हो जाएगा, है ना। जब आपस में इसको देखिएगा तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a आई आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ठीक है, अगर हम कोई भी डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास 0 देखने को मिलता है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपका,
कि ए मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, देन क्या होगा कि वो 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स है ना, जो दोनों अगर सिमेट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक्स आपस में है, देन उसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, आपका 0 देखने को मिलेगा। थर्ड थ्योरम क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, वो क्या होगा, सिमेट्रिक्स होगा। ठीक है, आपके पास दो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, उसका जब सम करेंगे तो वो भी क्या निकलेगा, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका अगर सम करते हैं तो वो भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देखने को मिलता है। तो दोनों थ्योरम क्या है, आपका आपस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कब अगर दो सिमेट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक्स होगा, और दो अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स आपस में ऐड कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। काफ़ी ईजी है थ्योरम, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी जो है जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, जो छोटे थ्योरम है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, थ्योरम 4 में क्या कहा गया है कि आपके पास एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें कोई भी आपका के जो है वो क्या, स्केलर यहाँ पे क्या, कोई भी आपका रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उस मैट्रिक्स में, तो जो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो फिर वो सिमेट्रिक्स ही देगा। ऐसा नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार का आपका मैट्रिक्स होगा उसी प्रकार से वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही आपको रिजल्ट देगा। मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक्स में है और उसमें को मान लीजिए कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आपका रहेगा। और यहाँ पे के जो है वो कोई स्केलर है। स्केलर मतलब क्या हुआ कि आप कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट नंबर मतलब थ्योरम नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है कि ठीक है, आपके पास कोई अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो एक अगर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका जब ट्रांसपोज करते हैं है ना आपस में, और उसको आपस में जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात की गई है कि ठीक है, आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, सब एक कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका जस्ट आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ये भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स निकलेगा। जब आपस में दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट निकलने वाला है वो कैसे निकलेगा, आपका सिमेट्रिक्स निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, आपका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही दिखने वाला है। अगर मान लीजिए अगर उसमें माइनस करते हैं, अगर ये दोनों में मान लीजिए माइनस करते हैं, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा। ठीक है, पहला थ्योरम ये था। नेक्स्ट थ्योरम आपका जो है थ्योरम नंबर 6, इसके बारे में समझते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जो है एक यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग मान लीजिए जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक यूनिकली मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब उसका उसका जो मैट्रिक्स है, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका अगर सम करते हैं या फिर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका अगर सम करते हैं तो, ठीक है, इस प्रकार से क्या है कि आपको जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जा रही है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जा रही है या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात की जाती है, काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको समझें। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें, जिससे कि और भी जो वीडियो अपलोड होने वाला है ना, उसको बेनिफिट मिल सके।